है, सेकेंड। ठीक है, अब जो मेन इन्फॉर्मेशन वो ये है कि हमने रिंग्स को डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स में कन्वर्ट करना है, और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स का जब हम जब हम एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवाएंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि हाउ मैनी मेंबर्ड ऑफ द रिंग है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने हाँ, अभी तक हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है बेस्ड ऑन द एविडेंसेस कि डायल्स हाइड्रोकार्बन का जो स्केलेटन है वो कोलेस्ट्रॉल के स्केलेटन में एग्जिस्ट करता है। तो इससे ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि बेसिकली जो कोलेस्ट्रॉल है उसका स्केलेटन भी 4 रिंग्स पर कंसिस्ट करता होगा। उसमें भी 3 6 मेंबर रिंग है और 1 5 मेंबर रिंग है। ठीक है, मीन्स 4 रिंग्स हैं। और ये भी हमने कंफर्मेशन करनी है कि हमें कैसे पता चलता है कि 3 फर्स्ट ए बी सी रिंग जो हैं वो 6 मेंबर्ड हैं और लास्ट वाला रिंग जो डी है वो हमारे पास 5 मेंबर्ड है। तो वो हमें एविडेंस नंबर 3 से पता चलेगा। हमने क्या करना है, हमने हर रिंग को 1 बाय 1 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, और देन हमने उन डाइकार्बोक्सिलिक रिंग का रिएक्शन करवाना है एसिटिक एनहाइड्राइड से। अगर तो 1,5 अगर दोनों डाइकार्बोक्सिलिक की पोजीशन 1,5 होगी, फॉर एग्जांपल आपके पास आपने रिंग को ओपन करना है और अगर वो 1,5 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हुआ तो एसिटिक एनहाइड्राइड से उसका रिएक्शन करवाएंगे तो वो एक एनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर 1,6 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो वो कीटोन में चला जाएगा। और हमारे पास अगर कीटोन की फॉर्मेशन होगी तो ये हमें ये कंफर्म कर देगी कि जो डाइकार्बोक्सिलिक की पोजीशन है वो 1,6 है एक दूसरे के अकॉर्डिंग। और अगर 1,6 है इट्स मतलब कि रिंग क्या होगा, 6 मेंबर्ड। एनहाइड्राइड फॉर्मेशन हमें ये इंडिकेट करेगी कि जो डाइकार्बोक्सिलिक था वो 1,5 पोजीशन पे था, और अगर वो 1,5 पोजीशन है तो इसका मतलब रिंग क्या होगा, 5 मेंबर्ड रिंग होगा। फॉर एग्जांपल हम इसको डिस्कस करते हैं। दिस इज़ एक्चुअली अ ब्लेंस रूल, इसको हम ब्लेंस रूल करते हैं, और इसमें हम बाइल एसिड्स को लेके भी ये रिएक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, या हम सिंपल कोलेस्ट्रॉल को भी लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैंने कोलेस्ट्रॉल लिया, ये हमने उसका बेसिक स्केलेटन बना दिया है। यहाँ पे कोई डबल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप को इंडिकेट नहीं करना, बेसिकली हमने फ़िलहाल स्केलेटन को एक्सप्लेन करना था, इसलिए हमने जो लॉन्ग चेन थी उसको भी जस्ट आर बोल दिया है। ठीक है, और फर्स्ट हमने रिएक्शन करवाया और ये जो रिंग ए था उसको हमने डाइकार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर दिया। और आपको ये आइडिया होना चाहिए कि ये रिंग था तो इसको डाइकार्बोक्सिलिक में कैसे कन्वर्ट किया, ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन की होगी इस रिंग की। ठीक है, अब ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। जब इसका एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन हुआ तो ये जो डाइकार्बोक्सिलिक था ये साइक्लोपेंटानोन में मींस 5 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट हो गया। तो साइक्लोपेंटानोन की फॉर्मेशन ये इंडिकेट करती है कि जो ये फर्स्ट रिंग था जिसको हमने ओपन किया है उसमें डाइकार्बोक्सिलिक की जो पोजीशन है वो 1,6 है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 1,6 है तो इसका मतलब रिंग ए जो होगा वो क्या होगा, 6 मेंबर रिंग होता है। ठीक है, सेम हमने रिंग बी को भी ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट किया। जब हमने रिंग बी को डाइकार्बोक्सिलिक में करना था तो ये कार्बन और ये कार्बन दोनों कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो गए। सेम ये जो हमारे पास रिंग ए था वो भी कंप्लीट कार्बोक्सिल में कन्वर्ट हो गया, तो इसमें हमारे पास ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ये आपको याद रखना है। एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवाया तो उसने अगेन साइक्लोपेंटानोन बना दिया, साथ में कार्बोक्सिल एसिड्स अटैच रहेगा। ये आपको इक्वेशंस याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इसका मतलब रिंग बी भी क्या होगा, अगर साइक्लोपेंटानोन बना है कीटोन बनेगा बेसिकली, वो इंडिकेट करेगा रिंग बी भी क्या है, 6 मेंबर्ड। थर्ड हम अब रिंग सी की बात करते हैं। रिंग सी की हम बात करें तो जब रिंग सी को डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट किया और फर्दर अगेन एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवाया, इस केस में अब कीटोन फॉर्मेशन नहीं हुई बल्कि एक एनहाइड्राइड फॉर्मेशन हो गई। और जब एनहाइड्राइड फॉर्मेशन हो गई तो हमने ब्लेंस रूल में ये अंडरस्टैंड किया था कि जब एनहाइड्राइड फॉर्मेशन होगी तो इट्स श्योर कि जो रिंग होगा वो 5 मेंबर्ड होगा। तो हमने थोड़ी देर के लिए साइंटिस्ट ने एज्यूम कर लिया कि रिंग 5 मेंबर्ड है, तो बेस्ड ऑन दिस 5 मेंबर्ड रिंग सी ये ओवरऑल स्केलेटन प्रोवाइड कर दिया कोलेस्ट्रॉल का। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लिया गया कि दिस विल बी द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द कोलेस्ट्रॉल, बट ऐसा नहीं था। देन अगेन साइंटिस्ट ने सर्च किया और साइंटिस्ट ने डिफरेंट रिएक्शंस परफॉर्म किए और यहाँ पे इस
इस स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन नंबर 10 पे एक इथाइल ग्रुप अटैच था। जब साइंटिस्ट ने रिएक्शंस परफॉर्म किए और चेक किया, बट पोजीशन नंबर 10 पे कोलेस्ट्रॉल के अंदर कोई इथाइल ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई। तो ये एम्बिग्विटी आ गई स्ट्रक्चर में, अनसर्टेनिटी आ गई। फिर हमारे पास जो एक्सरे स्ट्रक्चर है वो एवेल्यूएट करता है कि जो कोलेस्ट्रॉल का मेन स्ट्रक्चर है वो थिक है, बट दिस स्ट्रक्चर इज थिन। सो बेस्ड ऑन दिस कन्फ्यूजन ये एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं था। तो अगर ये एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है तो इसका मतलब रिंग सी भी जो होगा वो 5 मेंबर्ड नहीं होगा। और जब इस जो एसिटिक एनहाइड्राइड बना उसको स्टडी किया गया तो वहाँ पे आपके पास एक 7 मेंबर्ड जो है एनहाइड्राइड फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे थोड़ी सी अनसर्टेनिटी आ जाती है इस ब्लेंड्स रूल में। ये 100% ट्रू नहीं, समटाइम 1,6 जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होगा वो कीटोन में भी कन्वर्ट हो सकता है और वो एनहाइड्राइड में भी कन्वर्ट हो सकता है, और वो एनहाइड्राइड में कन्वर्ट होगा तो वो 7 मेंबर्ड एनहाइड्राइड होगा, ठीक है। और 1,5 जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होगा वो एनहाइड्राइड बनाएगा, बट वो 6 मेंबर्ड एनहाइड्राइड बनाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी अनसर्टेनिटी आ गई। इस तरह फिर हम रिंग डी को भी स्टडी करेंगे। हाँ जी, रिंग डी को स्टडी किया गया। तो रिंग डी में आपने कोलेस्ट्रॉल नहीं लिया, इंस्टेड ऑफ कोलेस्ट्रॉल आपने 5 बीटा कोलेस्टेन ले लिया। ये बेसिकली द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल था। आप कोलेस्ट्रॉल भी ले सकते हैं। तो आपके पास जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बना, आपने उसका एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवाया तो आपके पास एक 6 मेंबर्ड एनहाइड्राइड बना। जब एनहाइड्राइड बना है 6 मेंबर्ड, तो इसने ये अश्योर कर दिया कि जो आपके पास ये रिंग होगा, रिंग डी, डेट मस्ट बी 5 मेंबर्ड रिंग। तो बेस्ड ऑन दिस ब्लेंड्स रूल वी कम टू नो कि हमारे पास जो कोलेस्ट्रॉल है उसमें 4 रिंग्स हैं। 4 रिंग्स कैसे हैं? क्योंकि जब उस सेलेनियम मेटल यूज़ करके डीहाइड्रोजनेशन की थी तो 1,2 साइक्लोपेंटिनोफिनान्थ्रीन न्यूक्लियस जो है वो बना था। तो 1,2 साइक्लोपेंटिनोफिनान्थ्रीन में बेसिकली 4 रिंग्स होते हैं। और फिर हमने ये भी एवेल्यूएट कर दिया, अगर 4 रिंग्स हैं तो ए, बी और सी रिंग, दीज 3 रिंग्स आर बेसिकली 6 मेंबर्ड, वाइल द रिंग डी विल बी द 5 मेंबर्ड। तो यहाँ पे हमने ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल के न्यूक्लियस को प्रॉपरली वेरीफाई कर लिया कि कोलेस्ट्रॉल में 4 रिंग्स होते हैं। फर्स्ट 3 रिंग्स आर 6 मेंबर्ड, वाइल द 5th वन रिंग विल बी द 5 मेंबर्ड। देन नाउ वी विल स्टडी कि यहाँ पे जो हमने बेसिक सेट्स ऑफ रिएक्शन स्टार्ट में किए थे न्यूक्लियस को स्टडी करने में, वहाँ से हमें पता चला था कि कोलेस्ट्रॉल में एक डबल बॉन्ड भी एग्जिस्ट करता है और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी एग्जिस्ट करता है। अब हम उसको एवेल्यूएट करेंगे, उसमें भी डिफरेंट वेरिफिकेशन टेस्ट उसके परफॉर्म करेंगे और हम इस चीज़ को कंफर्म करेंगे। सेकंड हमारा पर्पस है नाउ कि वी नीड टू आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड द डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने कोलेस्ट्रॉल से स्टार्ट नहीं किया, ये हमने थर्ड कंपाउंड से स्टार्ट किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जब इस न्यूक्लियस को वेरीफाई किया था तो हमने उसको कोलेस्ट्रॉल को पहले कोलेस्ट्रानोल में कन्वर्ट किया था, कोलेस्ट्रॉल को कोलेस्ट्रानोल में, और फिर कोलेस्ट्रानोल को हमने कोलेस्ट्रानोन में कन्वर्ट किया था। अब हमने कोलेस्ट्रानोन से स्टार्ट किया है, इसको ऑक्सीडाइज किया है और ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया है। नाउ यू पीपल कैन सी फ्रॉम हेयर कि डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में तो ये कीटोन है, ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हुआ है, बट कार्बन नंबर कम नहीं हुआ। यहाँ भी 27 कार्बन हैं, यहाँ भी 27 कार्बन हैं। तो इसका ये रिएक्शन इंडिकेट करता है कि बेसिकली जो कीटोनिक फंक्शनैलिटी है वो रिंग के इनसाइड प्रेजेंट है, लाइक वो कहीं पे चेन की फॉर्म में कीटोनिक फंक्शनैलिटी प्रेजेंट नहीं है। फर्दर जब इस डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को कीटोन में कन्वर्ट किया है तो यहाँ पे 1 कार्बन का लॉस हुआ है, ठीक है। तो जब 1 कार्बन का लॉस हुआ है और फॉर्मेशन भी हुई है कीटोन की, तो हमने ये पीछे स्टडी किया है ब्लेंड्स रूल के अकॉर्डिंग, अगर तो कीटोन बनता है तो दिस मस्ट बी ईदर 1,6 और 1,7 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। मीन्स ये जो 2 डाइकार्बोक्सिल ग्रुप्स हैं इनकी पोजीशन या तो 1,6 हो सकती है या 1,7 हो सकती है, 1,5 नहीं हो सकती। 1,5 होती तो एनहाइड्राइड बनता, लेकिन अभी एनहाइड्राइड बना ही नहीं है। तो एनहाइड्राइड बनना चाहिए था। अगर कीटोन बना है तो कीटोन क्या इंडिकेट कर रहा है, जैसे यहाँ पे एनहाइड्राइड बना है रिंग डी में, तो ये इंडिकेट करता है कि दिस विल बी 1/5 पोजीशन। यहाँ पे ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा इसकी पोजीशन 1,6 होगी या 1,7 होगी, ठीक है। तो इन सेट्स ऑफ रिएक्शन से हमारे पास 2 इन्फॉर्मेशन आ गए। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि
ये जो कीटोनिक फंक्शनैलिटी है, हमारे पास कोलेस्ट्रॉल में टोटल 4 रिंग्स हैं, ए बी सी एंड डी। जो डी रिंग है वो 5 मेंबर्ड है और ए बी और सी ये तीनों 6 मेंबर्ड हैं। तो इसका मतलब कि ए बी और सी में कीटोनिक फंक्शनैलिटी एग्जिस्ट कर सकती है, डी में नहीं। अगर डी में कीटोनिक फंक्शनैलिटी एग्जिस्ट करती तो यहाँ पे कीटोन ना बनता, एनहाइड्राइड बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम डी को एज्यूम नहीं करेंगे। जो कीटोनिक फंक्शनैलिटी इसमें कोलेस्ट्रानोन जो इस कोलेस्ट्रोल में एग्जिस्ट करता है वो बेसिकली या तो रिंग ए में हो सकता है, बी में हो सकता है और सी में। होप सो कि आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी, ठीक है। और ये थोड़ा सा मे बी अगर ये थोड़ी सी ब्लर वीडियो होगी तो आपके पास तो प्रॉपर नोट्स होंगे, आप वहाँ से स्टडी कर सकते हो, ठीक है। ओके, देन फर्दर सेट्स ऑफ रिएक्शन हम परफॉर्म करेंगे। लाइक ये जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स बने हैं बेसिकली 2 टाइप ऑफ आइसोमर्स बनते हैं यहाँ पे। 2 आइसोमर्स ऑफ दिस कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बेसिकली 2 आइसोमर्स बनते हैं, ठीक है। तो ये 2 आइसोमर्स इंडिकेट करते हैं कि जो कीटोनिक फंक्शनैलिटी है ये इसकी दोनों साइड्स पे CH2 ग्रुप होंगे। लाइक ये जो कीटोनिक फंक्शनैलिटी होगी इस कंपाउंड के अंदर इस कोलेस्ट्रानोन को इसके दोनों साइड्स पे मिथाइलिन ग्रुप फ्लैंक्ड होंगे। बेसिकली ये फंक्शनैलिटी एग्जिस्ट कर रही होगी कीटोनिक फंक्शनैलिटी के साथ। फॉर एग्जांपल कीटोन इस फॉर्म में होगा। इट्स मीन सिंपल मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कीटोन के दोनों साइड्स पे CH2 ग्रुप होंगे। अच्छा, हमने सबसे पहले ये कंफर्म कर लिया कि जो कीटोनिक फंक्शनैलिटी कोलेस्ट्रॉल में एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल हमने कोलेस्ट्रॉल को लिया था, उसको कोलेस्ट्रानोल में कन्वर्ट किया था और फिर कोलेस्ट्रानोल। इसका मतलब ये जो कीटोनिक फंक्शनैलिटी है हमने उसकी पोजीशन चेक करनी है। और उसकी जो पोजीशन है, फॉर एग्जांपल थोड़ा सा मैं बता दूं कि सबसे पहले ये था कोलेस्ट्रोल। फॉर एग्जांपल किसी पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल था, उसको आपने कोलेस्ट्रानोल में कन्वर्ट किया और उस कोलेस्ट्रानोल में मींस वो डबल बॉन्ड था, उसको आपने सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया। ये कोलेस्ट्रानोल जो है बेसिकली कोलेस्ट्रानोल में कन्वर्ट हुआ है। मींस जहाँ पे हाइड्रोक्सिल है वहाँ पे आपने ऑक्सीडाइज करके इसको कीटोनिक फंक्शनैलिटी में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो हमने ये पोजीशन आइडेंटिफाई करनी है। इस पोजीशन को हम आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हैं, हमने उसको पहले ऑक्सीडाइज करवा के डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में जब कन्वर्ट किया तो कार्बन नंबर सेम रहा। अगर कार्बन नंबर सेम रहा है तो इसका मतलब ये जो कीटोनिक फंक्शनैलिटी इनसाइड ऑफ द रिंग है ये एज अ चेन की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं हो सकती। अगर तो चेन की फॉर्म में प्रेजेंट होता तो यहाँ पे कार्बन का लॉस होता। और आप इस डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को फर्दर पायरोलाइसिस हीट करवा रहे हो तो कीटोन में कन्वर्ट कर रहे हो, तो इसमें आपका 1 कार्बन लॉस हुआ है। और ब्लेंस रूल के अकॉर्डिंग फिर ये जो डाइकार्बोक्सिलिक की पोजीशन है ये इधर 1,6 हो सकती है, 1,7 हो सकती है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन हमें ये आइडिया हुआ कि अगर तो 1,6 पोजीशन हो सकती है या 1,7 हो सकती है। तो इसका मतलब 1,6 पोजीशन ए में हो सकती थी, बी में हो सकती है, सी में। रिंग डी में कभी भी ये 1,6 पोजीशन पे दोनों कार्बोक्सिल ग्रुप नहीं हो सकते क्योंकि वहाँ होते तो 1,5 पोजीशन होती। इसलिए ए बी सी में ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है बट रिंग डी में नहीं। इसका मतलब ये जो कीटोनिक फंक्शनैलिटी है वो इन तीनों रिंग्स में किसी में होगी। फर्दर हमारे पास इंफॉर्मेशन आई कि जो यहाँ पे हमारे पास जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बनता है ये बेसिकली 2 डिफरेंट आइसोमर्स की फॉर्म में बनते हैं। और ये आइसोमर्स की फॉर्म में तभी बन सकते हैं जब कि इस कीटोनिक फंक्शनैलिटी की दोनों साइड्स पे CH2 ग्रुप हो, इस तरह की फंक्शनैलिटी हो। और इस तरह की फंक्शनैलिटी सिर्फ रिंग ए में पॉसिबल है। तो इसका मतलब रिंग ए में ही कीटोनिक फंक्शनैलिटी प्रेजेंट है, ठीक है। मीन्स ये जो कीटोन है वो रिंग ए में प्रेजेंट है, बी और सी में प्रेजेंट नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, अब हम फर्दर सेट्स ऑफ रिएक्शन करते हैं। हमने कोलेस्ट्रॉल मेन कंपाउंड लिया, ठीक है, उसकी हमने हाइड्रोक्सिलेशन करवाई तो वो कोलेस्ट्रेन ट्राइओल में कन्वर्ट हो गया। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग रिएक्शन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। उसको हमने कोलेस्ट्रेन ट्राइओल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, कोलेस्ट्रेन ट्राइओल, ठीक है। उसकी ऑक्सीडेशन करवाई तो हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रेन डाइओन बना। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल में एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप था, हाइड्रोक्सिलेशन करवाने पे अब 3 पोजीशंस ऐसी होंगी इसके अंदर जिन तीनों के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन होगी।
ऑक्सीडेशन की तो 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स तो कीटोन में कन्वर्ट हो गए, दैट्स वाई डाईओन बन गया, बट 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐसा होगा जो कीटोन में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो उसका आपने नेम हाइड्रोक्सी ही रहने दिया, हाइड्रोक्सी कोलेस्टेन डाईओन। फर्दर आपने डिहाइड्रेशन करने के बाद और फर्दर रिडक्शन करने के बाद आपके पास कोलेस्टेन डाईओन आ गया, और फर्दर ऑक्सीडेशन कराने के बाद टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड आया। अब इन सेट्स ऑफ रिएक्शन से हमारे पास कौन सी इंफॉर्मेशन आती है? हाइड्रोक्सिलेशन हुई है, इसका मतलब कोलेस्ट्रॉल के अंदर कहीं पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, दैट्स वाई वो डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ है, तो 2 कार्बन्स के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग गया है, ठीक है। अच्छा, अब 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, ट्राईओल है तो 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हैं, 3 में से 2 कीटोन फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, बट 1 कीटोन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ। अगर 1 कीटोन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता, इसका मतलब एक कार्बन के साथ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है वो ऐसा कार्बन है डेट मस्ट बी टर्शरी कार्बन, टर्शरी कार्बन है जो कीटोनिक फंक्शनैलिटी में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ठीक हो गया। और डिहाइड्रेशन करवाने के बाद आपने उसको कोलेस्टेन डाईओन में कन्वर्ट कर दिया और फर्दर ये टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन है कि 1 ये जो आपने कोलेस्ट्रॉल को 7 नंबर कंपाउंड में कन्वर्ट किया है, बेसिकली इसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होंगे जिसमें से 2 जो हैं वो कीटोन में कन्वर्ट हो गए हैं अपॉन देयर ऑक्सीडेशन, बट 1 जो है वो एज इट इज़ रहा है। ये जो एज इट इज़ रहा है इसका मतलब ये टर्शरी ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच होगा वो टर्शरी कार्बन होगा, उसी की इस वजह से ऑक्सीडेशन नहीं हो सकी। उसको आपने डिहाइड्रेशन करवाई है तो उसकी डिहाइड्रेशन ईजीली हो गई है। डिहाइड्रेशन के बाद आपने कंपाउंड नंबर 9 बना दिया और फर्दर ऑक्सीडेशन करने के बाद आपने टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया है विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अच्छा, अब जब आप इसको फर्दर इस कंपाउंड नंबर 9 को पिरिडीन के साथ इसका रिएक्शन करवाओगे तो आपके पास एक पाइरिडाजीन डेरिवेटिव आएगा। सॉरी, आप इसका अगर हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन करवाओगे तो आपके पास एक पाइरिडाजीन डेरिवेटिव बन जाएगा, ठीक है। वो आपके पास वो इंडिकेट ये करेगा कि दिस कंपाउंड नंबर 9 इज बेसिकली एक गैमा डाईकीटोन। गैमा डाईकीटोन है कि 2 कीटोनिक फंक्शनैलिटीज़ एक दूसरे के कंपैरिजन में, लाइक 2 कीटोन्स बन गए थे ना, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स 2 कीटोनिक फंक्शनैलिटीज़ में कन्वर्ट हो गए थे। 1 को आपने डिहाइड्रेशन करवाई है तो वो डिहाइड्रेट हो गया, 3rd हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो डिहाइड्रेट हुआ है, वो कीटोन में कन्वर्ट नहीं आया। तो अगर जब आपने हाइड्रोजीन से इसके साथ रिएक्शन करवाया और पाइरिडाजीन डेरिवेटिव बनेगा तो वो ये इंडिकेट करेगा कि वो बेसिकली ये इंडिकेट कर रहा है कि जो 2 कीटोनिक ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे के गैमा पोजीशंस पे हैं, मींस गैमा पोजीशंस पे हैं, अल्फ़ा बीटा एंड गैमा, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस कार्बन के साथ अगर ये कीटोनिक कार्बन है, देन अल्फ़ा कार्बन, देन बीटा कार्बन, देन गैमा, इस कार्बन के साथ ये कीटोनिक फंक्शनैलिटी एग्जिस्ट होगी, ठीक है। तो हमारे पास बड़ी लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो कंबाइन हो गई है। एंड बेस्ड ऑन दिस होल इंफॉर्मेशन अब हम क्या कर सकते हैं, हमने ऑलरेडी जो है हमने ये कंसिडर कर लिया है कि ये जो कीटोनिक फंक्शनैलिटी थी ये रिंग ए में थी और हमने इसको ये 3rd पोजीशन असाइन कर दी है। बेसिकली हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप को बेसिकली हाइड्रोक्सिल को ही कीटोन में कन्वर्ट किया था, तो इट्स मीन कि जो हाइड्रोक्सिल की पोजीशन है वो हमने ऑलरेडी टेंटेटिवली रिंग ए में 3rd पोजीशन पे सेट कर लिया है, और जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है दैट्स वाई हाइड्रोक्सिलेशन हुई है ना, उसको अगर हम 5 और 6 पोजीशन पे सेट करें तो हम इस होल सेट्स ऑफ रिएक्शन को इजीली जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब हम देखते हैं कि हमने जितने भी सेट्स ऑफ रिएक्शन किए हैं हम कैसे इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। मैंने आपको कहा था कि हम अगर कोलेस्ट्रॉल के अंदर रिंग ए में 3rd पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल रख दें, ये 4th और 5th और 6th में डबल बॉन्ड बना लें, तो जितने भी हमने रिएक्शंस परफॉर्म किए हैं उनको हम अप्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ से इससे जो फर्दर स्केलेटन है उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम इतना हाफ स्केलेटन बना के भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। लाइक बेसिकली वी आर हेयर कंसर्न ओनली विद द फंक्शनैलिटीज़। हमने ये अप्रूव करना है कि हाइड्रोक्सिल की पोजीशन कहाँ पे है और डबल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ पे है। और जब हम न्यूक्लियस को वेरीफाई कर रहे थे तभी हमें पता चल गया था कि एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी प्रेजेंट है और एक
डबल बॉन्ड भी यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर हम इसको पोजीशन नंबर 3 पे रखें, जो कि हम टेंटेटिवली ऑलरेडी रख चुके थे, और डबल बॉन्ड को 5th और 6th में रखें, तो हम सेट्स को कैसे प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमने हाइड्रोक्सिलेशन की थी, तो ऑब्वियसली एक OH यहाँ पे आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड ब्रेक होकर दोनों साइड्स पे हाइड्रोक्सिलेशन, ये हाइड्रोक्सिलेशन होगी। अब देख लो कि आपके पास कोलेस्टीन ट्राइयोल बन गया, ठीक है। उसके बाद